इसहाक डार और पीपी वक्त में मुलाकात, बजट पर इख्तलाफात बरकरार। पीपल्स पार्टी और हुकूमत की मुलाकात में पेशरफ्त न हो सकी। जराये का कहना है मामला सीनियर क़यादत की सतह पर जेर बहस आएगा। इसहाक डार बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी से मुलाकात करेंगे। पीपी और हुकूमती सीनियर क़यादत में अगले 2 रोज में एक और मुलाकात मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया, वफाकी बजट 10 जून बरोज बुध को पेश करने की मुतफ़िक़ा सिफारिश वज़ीर आज़म को तजवीज़ भिजवा दी गई। मुलाकात में अवामी फलाह और पायदार इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह देने पर इत्तेफाक। गिलगित में कुछ सियासी पार्टियां मैनेजमेंट के चक्कर में हैं। 7 जून को अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर जियाला वज़ीर आला लाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का चिल्लास में इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, कुछ लोग दावे करते हैं हमने अपने सूबे में ये किया वो किया। बताना चाहता हूं ये सब आपने सदर जरदारी की वजह से किया। वो 18वीं तरमीम मंजूर ना करते तो आप मेट्रो बनाते ना ट्रेन चलाते। वज़ीर आज़म गिलगित में अपनी शहबाज स्पीड दिखाएं, जल्द से जल्द दयामीर डैम मुकम्मल करवाएं। और कराची के लिए अलग बल्दियाती निजाम बनाना होगा। अगर ऐसा नहीं करते तो नए इंतजामी यूनिट्स बना लें, उसके बगैर शहर नहीं चल सकते। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की ARY न्यूज के प्रोग्राम ऑन माई रेडार में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो अपनी तकरीरों में जिन चीजों का जिक्र करते हैं वो उस जगह कराची को रखकर देख ले, क्या वहां सब कुछ ठीक चल रहा है? आज कल निजाम तब्दील करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज़ाकरात में बराह रास्त शामिल है। मुश्तबा खामनाई से मुलाकात हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, ईरान जौहरी हथियार न रखने पर राजी हो गया। मुश्तबा खामनाई मुज़ाकराती अमल की निगरानी और हर फैसले की मंजूरी दे रहे हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर ने आमादगी जाहिर की है, उनका मुल्क एटमी हथियार नहीं बनाएगा। नहीं लगता ये मामला जल्द हल होगा। नाकाबंदी सितंबर तक रह सकती है। जमीनी फौज ईरान भेजने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने नेतन्याहू को डांटने की भी तस्दीक कर दी। कहा, मैं ना होता तो इसराइल का वजूद मिट जाता। लेबनान पर मुसलसल हमलों के बायस परेशान था, इसलिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से सख्त लहजे में बात की, लेकिन मैं गुस्से में नहीं था। अमरीका के ईरानी जजीरे कश्मीर में फौजी तनसीबात पर हमले। पासदारान इनकलाब के जवाबी कार्रवाई में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। कहा, अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर, एयरबेस और हेलीकॉप्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट हेडक्वार्टर और एयरबेस को निशाना बनाने के दावे को गलत करार दिया। कहा, अमरीकी फोर्सेज ने हमले नाकाम बना दिए। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिर गए। कुवैत पर ईरान के हमलों में एक शख्स जाँ बहक, 63 अफराद जख्मी। कुवैती वजारत खारजा ने तस्दीक कर दी। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी नाफिज। कुवैती फौज का कहना है ईरान ने कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत सिविलियन और अहम तंजीबात को निशाना बनाया। इन हमलों के नतीजे में एक भारतीय शहरी मारा गया। ईरान की जानिब से फायर किए गए 13 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन को ट्रैक करके फजा में ही तबाह कर दिया गया। तबाहशुदा मिसाइलों और ड्रोन का मलबा मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में गिरा। कुवैत ने ईरान के 2 सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। कुवैती वजारत खारजा ने ईरानी नाज़िमुल उमूर को तलब करके ईरान की जानिब से किए जाने वाले हमलों पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बहरीन की फौज का ईरानी हमले नाकाम बनाने का दावा। बताया, मिसाइलों और ड्रोन हमलों का हदफ शहरी तनसीबात थी। फजाई दिफाई निजाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए 3 मिसाइल और मुताबिक ड्रोन को तबाह कर दिया। अमाराती सदर के मुशीर अनवर खरखाश का कहना है कि बहरीन और कुवैत पर हमला तमाम खलीजी मुल्कों पर हमला है। मुत्तहिद खलीजी मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा। किसी भी खलीजी रियासत को इन हमलों का सामना करने के लिए तनहा नहीं छोड़ना चाहिए। खलीजी मुल्कों की सलामती एक दूसरे से जुड़ी है, इनके मफादात मुश्तरक और मुक़द्दर एक है। अमरीकियों ने साबित कर दिया वो सिफारतकारी से ज्यादा मिसाइलों की जबान समझते हैं। ईरानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है, ईरानी बहरिया और फजाइया के नौजवान पुरजोश और तैयार हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, मुज़ाकिरात हो या जंग बंदी, अमरीका को हद से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देंगे। हर हमले और जारहियत का जवाब मिसाइलों और ड्रोन की बारिश से दिया जाएगा। तारीख वापस नहीं मुड़ेगी। हमलावर को तेजी से सजा दी जाएगी।
चीन से शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए पुरआज़म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दोनों मुल्कों में हर मौसम की स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मौजूद है। मुलाकात में कराकरम हाईवे रीअलाइनमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त को तेज करने पर बातचीत, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और दिफाई ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल, खित्ते की बदलती सूरत हाल और अहम बैन अल-अक़वामी पेशरफ्त भी ज़ेर बहस आई। मुखालिफिन आपके पास आकर बड़े बड़े दावे करेंगे, बंद दरवाजे के पीछे आपके हुकूक का सौदा करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी का हुंजा में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा बिलावल वाहिद लीडर हैं जो अवाम के मुस्तकबिल का सोचते हैं। बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत नहीं करते। पीपल्स पार्टी अवाम के हुकूक की जंग लड़ती रहेगी। बजट में आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम कर रहे हैं। कारोबार दोस्त पॉलिसियों से मुल्की मईशत मुस्तहकम और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। ऐसी सनतों के फरोग के लिए कोशिश है जिनसे मुल्क की पैदावार बढ़े। वजीर आजम की मारूफ सनतकारों और मुमताज कारोबारी शख्सियात से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा हुकूमत और निजी शोबे की मजबूत शराकतदारी मुआशी तरक्की की जमानत है। पाकिस्तान रेलवे के तरक्याती मंसूबों से मुतालिक इजलास में कहा रेलवे के मेगा मंसूबों के लिए बजट फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। तमाम जारी मंसूबों में आलमी मयार और इंतजामी शफाफियत और कारकर्दगी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके से 605 अरब रुपए टैक्स वसूल कर रही है। बजट में 1,15,000 रुपए माहाना आमदन वालों को टैक्स छूट दी जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में बजट सेमिनार से खिताब, कहा तनख्वाहदार तबके का टैक्स बराह रास्त तनख्वाह से कट जाना तय है। हुकूमत जितने भी दावे करे असल मामला कुछ और है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए छोटे से बड़े वडेरे तक नेटवर्क बना दिया गया। IPPs मुआहदों का फॉरेंसिक ऑडिट हो जाए तो हुक्मरान लौटक जाएंगे। हुकूमत बजट में पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान करे। दस जून को PTI पार्लियामेंट के सामने धरना देगी या नहीं, सोहेल आफरीदी और शेख वकास अकरम आमने सामने आ गए। वजीर आला KP ने कहा शेख वकास धरने में आ सकते हैं तो आए, किसी के आला कार न बने। शेख वकास अकरम ने ARY न्यूज के प्रोग्राम 11th आवर में कहा था एहतजाज का ऐलान सोहेल आफरीदी ने क़यादत की मुशावरत से किया है तो सर आंखों पर, लेकिन पार्टी क़यादत ने MNAs को धरने का नहीं बताया। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम हाउस में जारी और पार्टीज कॉन्फ्रेंस 12 नशिस्तों के खात्मे के मामले पर इत्तेफाक न हो सका। एलानिये में कहा गया मुहाजिरीन जम्मू और कश्मीर की कुर्बानियां तहरीक आज़ादी तकमील पाकिस्तान का रोशन बाब है। मुहाजिर नशिस्तों से मुतालिक जरूरी इस्तेहात आईन और कानून के मुताबिक असेंबली से हो सकती है। आईनी इस्तेहात का मामला कानून साज असेंबली पर छोड़ा जाए। तमाम सियासी और समाजी कुव्वतों पर बर्दाश्त, मुकालमे और पुरअमन सियासी जिद्दोजहद को फरोग देने पर जोर। APC का आजादाना, मुनसिफाना, शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने पर भी जोर। अवामी एक्शन कमेटी को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी गई लेकिन वो शरीक न हुई। पुलिस को तड़ियां लगाने, कानून को चैलेंज करने वाली अनमोल और पिंकी का हुलिया ही तब्दील हो गया। जेल मुंतकली के बाद की तस्वीरें ARY न्यूज पर। पिंकी ने बीमारी का बहाना बनाकर जेल से निकलने की कोशिश की, गुर्दे की तकलीफ बताकर मुस्तकिल अस्पताल में रहने का मंसूबा बनाया। जराये का कहना है पहली बार लंबे अरसे तक जेल में रहने के बायस पिंकी परेशान है। पुलिस ने पिंकी के सहूलतकारों के बैंक अकाउंट्स की तफसीलात अदालत में जमा करवा दी। बताया सहूलतकार जीशान और सुहेल के मुख्तलिफ अकाउंट से रकम मुंतकिल की जाती है। अनमोल पिंकी शहर भर में करोड़ों रुपए की मनशियात फरोख्त करती है। बैंक अकाउंट जीशान और सुहेल ऑपरेट करते थे। मुलजिमा को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने की दरख्वास्त पर अदालत ने कहा मुलजिमा की फिजिकल कस्टडी की जरूरत नहीं, जब भी अदालत तलब करे मुलजिमा को पेश किया जाए। अनमोल पिंकी के खिलाफ थाना गार्डन में मुकदमा दर्ज है।
ہل پارک کے اطراف غیر قانونی تعمیرات KMC محکمہ لینڈ کے ڈپٹی ڈائریکٹر نعمان کو معطل کر دیا گیا. بلدیہ اور جمشید ٹاؤن کے ڈپٹی ڈائریکٹر کو شو کاز نوٹس جاری. ڈپٹی ڈائریکٹر لینڈ کی جانب سے پلاٹ نمبر 39G4 کی کنڈیشنل NOC جاری کی گئی تھی. ہل پارک کی سرکاری اراضی پر قبضے کے خلاف رات گئے KMC کا آپریشن. ہیوی مشینری کی مدد سے زمین پر تعمیر دیواروں اور کمرے کو توڑ دیا گیا. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں PSHS انتظامیہ پلاٹ کے کاغذات پیش نہ کر سکی. وفاق کو بھی خط لکھا ہے, کسی کو KMC کی زمین پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے. کوئٹہ میں پیٹرول کی قلت, پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کی قطاریں. شہریوں کا کہنا ہے اکثر پیٹرول پمپس بند ہیں. جہاں پیٹرول دستیاب ہے وہاں گھنٹوں انتظار کرنا پڑ رہا ہے. انتظامیہ پوری قیمت پر بھی پیٹرول دلوانے میں ناکام ہو چکی ہے. ڈپٹی کمشنر کوئٹہ کا کہنا ہے بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں ایرانی پیٹرول سپلائی ہوتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قلت کا نوٹس لے کر پمپس مالکان سے رابطہ کیا. پیٹرول کی سپلائی بڑھا دی گئی ہے. توانائی بچت مہم. وزیر اعظم نے کاروبار کی بندش کے نئے شیڈول کی منظوری دے دی. دکانیں, مارکیٹیں, مالز اب رات 9 بجے بند ہوا کریں گی. شادی ہالز, مارکیز اور کمرشل ایونٹس کے لیے رات 10 بجے تک کی اجازت. ریسٹورانٹس, ہوٹلز اور سبزی کی دکانیں رات 11 بجے تک کھلی رہے گی. میڈیکل سٹورز, IT کمپنیاں, تندور, جیمز, فیول اسٹیشنز کو استثناء حاصل. صوبائی حکومتیں اور مقامی انتظامیہ کو نئے اوقات کار پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت. کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. فیفا ورلڈ کپ کی آمد. پاکستان کے منی برازیل میں رونق لوٹ آئی. کراچی کا علاقہ لیاری فیفا ورلڈ کپ 2026 کے استقبال کے لیے تیار. محلہ علی محمد کی دیواروں پر دل فریب رنگ. فٹ بال لورز کے چہروں پر مسکراہٹ اور جوش 7ویں آسمان پر. برازیل کا ہے اول نمبر. ارجنٹائن اور پرتگال کے چاہنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں. نوجوان اپنے سٹارز کی جرسیوں میں دکھائی دے رہے ہیں. کہتے ہیں فٹ بال صرف کھیل نہیں, ثقافت اور شناخت کا حصہ ہے. بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ. برینٹ خام تیل $98 فی بیرل چڑھ گئے. امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت $96 سے زیادہ ہو گئی. پاکستان سمیت بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں کمی. فی تولہ سونا $8,600 کم ہو کر $4,67,000 کا ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ چاندی کی قیمت $259 کمی کے ساتھ $7,894 ہو گئی. امریکی محکمہ خزانہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دی. 4 ایرانی شہریوں اور کرپٹو ایکسچینجز پر پابندیاں لگائی گئی ہیں. رائٹرز کے رپورٹ کے مطابق نوبی ٹیکس ایران کے مرکزی بینک اور پاسداران انقلاب کے لیے کروڑوں ڈالر کی مالی لین دین کا ذریعہ بن چکا تھا اور انٹرنیٹ بندش کے دوران بھی لاکھوں ڈالر کے لین دین جاری رکھے ہوئے تھے. امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ان کمپنیوں سے لین دین کرنے والے غیر ملکی مالیاتی ادارے اور افراد بھی پابندیوں کی زد میں آ سکتے ہیں. مسٹری سپنر ابرار احمد کی ون ڈے رینکنگ میں ترقی. ابرار بالرز رینکنگ میں 7 درجے ترقی کے بعد کیریئر بیسٹ 4تھے نمبر پر آ گئے. ابرار نے آسٹریلیا کے خلاف دونوں میچز میں 2-2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا تھا.